नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यों वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज यूपी विधानसभा चुनाव की। और यूपी विधानसभा चुनाव की बात आज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह में सदन में बहुत कुछ हुआ। और सदन में क्या हुआ इसके बारे में आप लोग हालांकि बहुत सारी खबरें देख चुके होंगे और वो आपको उसको जोड़ करके सीजेपी प्रोटेस्ट से जोड़ करके वो खबरें आपको दिखाई गई होंगी। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो जा रहा हूं आपको बताने यूपी विधानसभा चुनाव से इसका क्या रिश्ता है। यूपी विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि यूपी में कांग्रेस बराबरी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करेगी, यानी कि कम से कम 200 सीट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। और ये बात कम से कम अखिलेश यादव को तो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव अगर इस बात को स्वीकार करते हैं तो आप समझिए कि अखिलेश यादव 150 से कम सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़नी पड़ेगी। और वो क्यों? क्योंकि और भी छोटे दल हैं और उनको भी सीट उनको भी चाहिए। और 200 सीट अगर कांग्रेस पार्टी ही ले लेगी तो बाकी बचेगा फिर क्या? 403 का तो कुल विधानसभा ही है। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका था, एक प्रकार से कांग्रेस को पैजामा में लाने के लिए, राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाने के लिए। और कांग्रेस के जितने भी नेता कम से कम यूपी में बहुत बड़बोले तरीके से बोल रहे हैं, इमरान मसूद ने तो यहां तक कहा कि वो अगर अकेले चुनाव लड़ते लोकसभा का तो इससे भी ज्यादा सीटें वो जीत करके आते। अभी तो कम सीटें मिली हैं, यानी समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। और ये सब अखिलेश यादव के दिमाग में जहन में होगा। और आज अखिलेश यादव ने छात्र आंदोलन के नाम पर या छात्र आंदोलन की आड़ में आज ये बात अखिलेश यादव ने खास करके सदन में कह दी कांग्रेस के लिए। अखिलेश यादव ने संबोधित किया ओम बिरला को, निशाना सा था भारतीय जनता पार्टी पर और संदेश साफ था कांग्रेस के लिए। वो मैं आपको वो बाइट भी उनकी वो जो भाषण वो दे रहे हैं खास करके सदन में कार्यवाही के दौरान वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये कांग्रेस को पैजामा में लाने के लिए हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि यही अखिलेश यादव हैं, जब तमिलनाडु में नतीजे आए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के और उसके बाद कांग्रेस के नेता जब उनको छोड़ करके यानी स्टालिन की पार्टी को छोड़ करके वो सीधे चले आए थलापति के साथ, विजय थलापति के साथ, तो उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था कि हम वो लोग नहीं हैं जो बीच रास्ते में किसी का साथ छोड़ दें। और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो ना हो इस बार यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हो। और अब ये धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नाम जरूर छात्र आंदोलन का था लेकिन संदेश राहुल गांधी के लिए था। पहले वो संदेश आपको हम सुना देते हैं और उसके बाद फिर उस पर हम आपको बताएंगे कि इस संदेश के और क्या क्या मायने हैं। संजय सिंह ने जो कल कहा उसके क्या मायने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप ये सुनिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, तो आपने सुना अखिलेश यादव को। वो जरूर एक प्रकार से प्रधानमंत्री को भी घेर रहे थे, प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कह रहे थे कि अगर वो बाहर स्टेटमेंट दे सकते हैं तो सदन के अंदर क्यों नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ये उनकी जायज मांग है, लेकिन ये संदेश आप लोग इसको सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट, छात्र आंदोलन, नीट मुद्दा इससे जोड़कर मत देखिए। इसको जोड़िए आप यूपी विधानसभा से, क्योंकि यूपी विधानसभा जो है वो महत्वपूर्ण है। ये सभी लड़ाई जो हो रही है ये किसी छात्र के लिए नहीं है, नीट छात्रों के लिए नहीं है। नीट वाले छात्रों के तो नतीजे आ गए, अब उनका एडमिशन होगा, वो उधर जा रहे हैं। यहाँ कौन पहुंच रहे हैं? कौन से नीट के छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं? जो असफल हो गए होंगे वो फिर से अपनी तैयारी में लग गए होंगे अगली बार के लिए। लेकिन ये लोग जो लगे हुए हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या और भी जो तमाम नेता वहां पर, राहुल गांधी भी हो, ये लोग जो लगे हुए हैं ये शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स करने के लिए लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि कल ही संजय सिंह ने कहा, जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए, संजय सिंह का तुरंत ट्वीट आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर धरना पर बिठा लिया। और ये क्यों? सभी लोग, चाहे अखिलेश यादव हो या संजय सिंह हो, ये क्यों राहुल गांधी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो चुनाव है। संजय सिंह को लग रहा है कि अगर पंजाब में जीत हासिल करनी है तो वहां पर कांग्रेस चूंकि सबसे मजबूत विपक्षी दल है वहां पर, और कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत स्थिति में है तो कांग्रेस को कमजोर किया जाए। इसीलिए संजय सिंह यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, अलग नहीं है, और ये संदेश दे रहे हैं पंजाब की जनता को। उसी प्रकार से आज अखिलेश ने यह कहकर कि क्या ये सब कुछ साठगांठ हो गया क्या, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में साठगांठ हो गया है क्या, ये मैसेज अखिलेश यादव दे रहे हैं यूपी की जनता को, और यूपी के उन जनता को दे रहे हैं जो धीरे धीरे ही सही अब कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के वोटर बनते जा रहे हैं। उन वोटरों को है ये संदेश अखिलेश यादव ने दिया कि आप उनके तरफ मत जाइए, क्योंकि वो यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, इसलिए आप इधर आइए। यानी कि वो संदेश दे रहे थे जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें, जो युवा जो अखिलेश यादव से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे थे, उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उधर मत जाइए, आप इधर आइए, ये लोग एक ही हैं। और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी ये सोच रहे हैं चाहे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये किनका वोट काट रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का वोट काट रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी भी एक प्रकार से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की स्थिति या कांग्रेस पार्टी की स्थिति यूपी में उतनी मजबूत नहीं है कि अपने बलबूते कुछ कर पाए, क्योंकि अपने बलबूते एक बार चुनाव लड़कर देख चुकी है कांग्रेस, 2 सीट बस मिली थी विधानसभा में। आप समझ सकते हैं कि 403 विधानसभा में 2 सीट कांग्रेस पार्टी को। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ये भूल नहीं करेगी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ना जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को आना है तो आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आए कब, किस शर्त पर? तो अखिलेश यादव की शर्त पर, ना कि कांग्रेस की शर्त पर। और कांग्रेस चाह रही है कि उनके शर्त पर गठबंधन हो, जो कि अखिलेश यादव तैयार होंगे नहीं। तो ये सब पूरा लब्बो लुबाब है आज जो सदन में खास करके अखिलेश यादव ने कहा। आप समझ रहे होंगे कि इसके मायने हैं छात्र से इसके बिल्कुल मायने नहीं है। आप इस भ्रम में ना रहिए कि कोई भी नेता छात्र के आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर या प्रधानमंत्री आवास पर या और भी जगह जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई छात्र का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। आप भूल जाइए उनको, वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में अपने नफा को देख रहे हैं कि कहां उनका नफा हो रहा है और कहां नुकसान हो रहा है। जहां नफा हो रहा है उस तरफ वो जा रहे हैं, नुकसान से हटना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से और भी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे।
तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।